नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि इस पोडियम पर हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने समाज के लिए और हमारे देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आपको आज ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं श्री वीरेंद्र गर्ग जी, जो द्वारका अग्रसेन हॉस्पिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट द्वारका हॉस्पिटल के श्री वीरेंद्र गर्ग जी से। वीरेंद्र गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस चैनल के माध्यम से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने का मौका दिया। तो जैसे आपने बताया जी। हाँ जी, वीरेंद्र जी, आपने इतना कीमती समय निकाला क्योंकि हॉस्पिटल एक ऐसी लाइन है जहाँ पर हमें रेगुलर इतना समय देना पड़ता है। तो हमने भी काफ़ी सुना हॉस्पिटल के बारे में, और आपको भी पता है कि मीडिया को जब ये पता चलता है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो वो ऐसे लोगों से रूबरू कराना चाहते हैं ताकि हमारे समाज में लोगों को आपकी जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका उनको सहयोग मिले। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं वीरेंद्र गर्ग, मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट से लगभग 25 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने देखा जो हमारे बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग अग्रणी जो समाज के हैं, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने एक अच्छे भाव के साथ इस हॉस्पिटल का निर्माण किया। हाँ जी। और जब हम जुड़े तो हमने इस हॉस्पिटल के द्वारा समाज सेवा को देखा, उन अग्रणी जो लोगों का भाव को देखा, तो हमें भी प्रेरणा मिली और धीरे धीरे मैं इस हॉस्पिटल में एक्टिव रहना शुरू किया। और इस टर्म में मैं पहली बार पदाधिकारी के रूप में इस हॉस्पिटल से जुड़ा हूँ, लगभग 1.5 वर्ष पहले। लेकिन सेवा में मैं पहले से भी जुड़ा रहा था। तो अभी हमारा ये द्वारका हॉस्पिटल लगभग पिछले 5 वर्ष से काम कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा मुश्किलें कुछ आ रही थी। प्रॉब्लम्स तो हर कार्य में आती हैं। तो शुरुआत किसी भी चीज़ की टफ होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रस्ट ने मुझे चुना कि आप, चूँकि मेरा कार्य क्षेत्र इसी एरिया में है, सारा मेरा काम इधर ही है। मैं एक फायर फाइटिंग और सेफ्टी ट्रेनिंग का कॉलेज चलाता हूँ। हमारे अपने कुछ अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान यहीं पर हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए ट्रस्ट ने ये ठीक समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी जाए ताकि मैं हॉस्पिटल को समय दे पाऊँगा। इधर मैं डेली आता हूँ। तो मैंने आमतौर पर हर रोज़ यहाँ पर तकरीबन 3-4 घंटे का अपना शेड्यूल रखा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर आता हूँ। हाँ जी। और पूरी लगन और मेहनत के साथ यहाँ पर हमारी जो टीम अब इस बार चुन कर आई है, उन्होंने काम किया है। डॉक्टर ममता जैन जो हमारी MS हैं, हाँ जी, हाँ जी, पहले पंजाबी बाग कार्यरत थी, उन्हें भी यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। बिल्कुल। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि जिस उम्मीद के साथ ट्रस्ट ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी थी, उस उम्मीद को हमने पूरा किया है। और इस हॉस्पिटल का धीरे धीरे बड़ा अच्छा नाम इस एरिया में हो रहा है। और हमने जो हमारे टारगेट से काफ़ी हद तक अचीव किए। हाँ जी, हाँ जी। तो वीरेंद्र जी, जैसे कि हॉस्पिटल लगभग मोर देन 5 इयर्स यहाँ हो चुके हैं, और आपने बताया कि आपको हॉस्पिटल की जो संस्था है उसने चुना कार्य करने के लिए, क्योंकि एज ए एंटरप्रेन्योर आप काफ़ी समाज में ऐसा कोई नहीं है कि आपको कोई जानता ना हो। जी। तो जब आप हॉस्पिटल से जुड़े, नेचुरली प्रॉब्लम्स भी आई होंगी। तो मैं ये जानना चाह रही कि बेसिकली ट्रस्ट का विज़न क्या है? देखिए, ट्रस्ट का विजन तो समाज की सेवा है। हाँ जी। इसी के लिए, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का आदर्श वाक्य है, पहला सुख निरोगी काया। किसी भी व्यक्ति को जब शारीरिक कोई कष्ट होता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी ट्रस्टवर्दी जगह पे जाके बिल्कुल उसको सहायता मिले। आज चाहते ना चाहते हुए इस प्रोफेशन के बारे में लोगों के बहुत सारे ऐसे विचार बन गए हैं कि कॉरपोरेट या कुछ लोग जो थोड़ा मनी माइंडेड होकर काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ट्रस्ट में ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि किसी की जेब में कुछ नहीं आना होता। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रस्ट तो भलाई के लिए है। तो जो कम से कम खर्चा करवा के, कम से कम समय लगा के और जल्द से जल्द किसी भी रोगी का, उसकी समस्या का निदान करना, ये ट्रस्ट का उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि समाज को उसका लाभ मिल सके, बिल्कुल, ताकि देश को उसका लाभ मिल सके। वीरेंद्र जी, मैं ये और जानना चाहूँगी कि लास्ट जो हमारा 2020 ईयर चल रहा है, बेसिकली ये तो सारा मुझे लग रहा है हॉस्पिटल में इतने मरीज आए कोविड के टाइम पे, किसी को पता ही नहीं था कि इतना ऐसा टाइम आएगा कि जब मतलब ये कोविड इतना फैल जाएगा और हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की पूरी लाइन लगी होगी। तो इस टाइम पीरियड में हमारे पेशेंट्स को क्या ट्रीटमेंट मिला और कैसे सुविधाएं मिली, ये भी हम जानना चाहेंगे कि व्यूअर्स को आप बताएं। जी, देखिए, ये पूरे
वर्ल्ड के लिए हाँ जी। एक बहुत टफ टाइम है, हाँ जी। किसी भी संस्था के लिए भी बड़ा टफ टाइम रहा है। और हॉस्पिटल में लगभग पहले 2 महीने हाँ जी। तो जैसे लॉकडाउन था, पूरा लॉकडाउन ही रहा कि लोग इतने डरे हुए थे कि अपनी समस्याओं को लेकर घर में ही बैठे रहे। हाँ जी। हॉस्पिटल में कोई आना नहीं चाहता था, बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। बिल्कुल। तो लगभग 2 महीने तक तो हॉस्पिटल लगभग ये मान लो खाली बैठे रहे। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन फिर ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम अपने जो ये कोविड पेशेंट हैं, जो लोग जिन लोगों को कोविड हुआ है, उनकी मदद की जाए। और जब दिल्ली सरकार ने ये एक अभूतपूर्व निर्णय लिया कि सभी जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी में कोविड का ट्रीटमेंट कराया जाएगा, उससे पहले ही हम यहाँ पर कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे। और इसके लिए हमने लगभग उससे जब ये निर्णय आया उससे 1 महीना पहले अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया था। उसके लिए हमने अपने 2 फ्लोर ऊपर के जो 4था और 5वां फ्लोर है उसको बिल्कुल अलग किया। उसके एंट्री पीछे से हमने हमारे यहाँ 3 सीढ़ियाँ हैं, तो 1 सीढ़ी उसके लिए रिजर्व की, 3 लिफ्टें हैं, 1 लिफ्ट कोविड पेशेंट्स के लिए रिजर्व अलग तरह से हमने पूरी तरह सेपरेट कंपार्टमेंटाइजेशन करके, ठीक है, और अपने आप को पूरी तरह प्रिपेयर कर लिया था इस चीज़ के लिए कि हम कोविड पेशेंट्स की बेहतरीन तरीके से सहायता कर सकें। एक हमने नए आईसीयू का निर्माण किया इस 1 महीने में जब तैयारी हम कर रहे थे, तो और डॉक्टरों की एक अलग से टीम बनाई, नर्सेज जो भी इसमें अपनी सेवा देना चाहती थी उनकी अलग से टीम बनाई, पूरा शेड्यूल बनाकर, और हमने कोविड पेशेंट्स की यहाँ पर सेवा शुरू की। बहुत अच्छी बात है वीरेंद्र जी, आपने इतनी अच्छी चीज़ हमारे आज व्यूअर्स के साथ शेयर की है। मतलब लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि पर्टिकुलर इस एरिया में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का बहुत नाम है, और इस कोविड टाइम में चाहे कोई मरीज़ है कुछ भी है तो उसको सबसे पहले हॉस्पिटल ही नज़र आता है कि हम वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकें। तो वीरेंद्र जी, मैं ये और जानना चाहूँगी कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है या जो हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं उसको किस तरीके से हम हमारा उसमें क्या बेस्ट हम लोगों को देते हैं? देखिए, चूंकि ये ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, सेवा के लिए ही ये संस्थान बना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि समाज को इसका पूरा लाभ मिल सके। हाँ जी। हमारा स्टाफ जब हम भर्ती करते हैं उसी समय हम ये देख लेते हैं कि ये इसका जो रवैया है वो सिर्फ कमर्शियल ना हो। हाँ जी, ये बहुत अच्छा। सेवा के भाव से जो हर और होता भी ये है कि जो डॉक्टर जो स्टाफ कमर्शियल रवैया लेकर यहाँ पर आते हैं वो ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं टिक पाते। हाँ जी, हाँ जी। तो जो सेवा का भाव जिन लोगों में, वही लोग हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़े रह पाते हैं। और हमारा पूरा स्टाफ, मैं उसको साधुवाद देता हूँ, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी मैनेजमेंट फैमिली की तरह काम करती है इसमें, हाँ, एक परिवार की तरह काम करती है। बिल्कुल। और हमने अपने ट्रस्टियों के अलावा, ये बहुत बड़ा एक बहुत मजबूत ट्रस्ट है, लगभग 1800 ट्रस्टी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा हमने अपने क्षेत्र के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हाँ जी, उन्हें अपने साथ एज ए प्रिविलेज मेंबर जोड़ा है, ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का जो पीड़ित व्यक्ति है, जो ज़रूरतमंद है, उस तक हमारी ये जानकारी पहुंच पाए। बिल्कुल। वो हमारे इस संस्था के द्वारा की जो सेवा की जा रही है उसका लाभ उठा सके। बिल्कुल। तो इसलिए ज़्यादातर हमारे आसपास की जो छोटी कॉलोनियाँ हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो बाकी लोग हैं, उनको एसोसिएशंस के माध्यम से या जो भी वहाँ पे काम करने वाले, समाज सेवा करने वाले लोग हैं, उनको हमने जोड़ा। बहुत अच्छी बात है। उनको अपने बारे में बताया, अपने यहाँ की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, अपने डॉक्टर्स के बारे में बताया, और उनका बहुत अच्छी संख्या में अब लोग उसका लाभ ले रहे हैं। बहुत अच्छा है वीरेंद्र जी, क्योंकि लोगों का टच होना बहुत ज़रूरी है। वीरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा आज आपने हमारे साथ शेयर किया है कि हॉस्पिटल किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें भी नहीं पता थी। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि हॉस्पिटल के माध्यम से जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका फ्यूचर विज़न क्या है? हमारे जो 5 ईयर्स हैं वो तो हमने बहुत देख लिया, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो इन फ्यूचर हम क्या प्रोस्पेक्ट लेके आ रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल अपनी सुविधाएँ देगा? देखिए, मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि जब से हमने अपने आसपास के समाज के लोगों को हमारे साथ जोड़ा है, बहुत अच्छी संख्या में हमारी जो पेशेंट इनपुट है बढ़ी है। ओके। उससे हम सक्षम हुए हैं लोगों की सेवा करने में। पिछले 5 सालों में जो हम चैरिटी कर रहे थे यहाँ पे, हमने उससे लगभग 4 गुना चैरिटी पिछले साल में की है। हाँ जी। और हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ी है, हमारा रेवेन्यू इनपुट भी बढ़ा है। ओके। वो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो स्टाफ है, हमारा मैनेजमेंट है और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, सबका एक सामूहिक प्रयास है
कि हम जो भी पेशेंट आता है हम हमारी पूरी इच्छा होती है कि वो यहाँ पे सेटिस्फाई होके जाए। ओके। उसे ये ना लगे कि मैं किसी ऐसे हॉस्पिटल में आया हूँ, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर पैसा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने एक ड्राइव चलाई पेशेंट फर्स्ट। ओके। पेशेंट फर्स्ट का मतलब सभी लोगों को ये बताया गया कि सबसे पहली प्रायोरिटी पेशेंट है, पेशेंट है। बाकी 4 काम छोड़कर भी हम पेशेंट को सबसे पहले अटेंड करें। बिल्कुल। तो इन सब कारणों से हमारा जो ट्रस्ट का उद्देश्य है कि चैरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें। जो गरीब है, जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उसको बेहतर सुविधाएं कैसे हम मुहैया करा सकते हैं। हालांकि ट्रस्ट ने ये ज़मीन ऑक्शन में ली थी, ओके। लेकिन फिर भी हमने चुना कि हम ईडब्ल्यूएस पेशेंट्स को अपना एक शेयर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना मतलब हमने जानबूझ के इसको ऑप्ट किया कि हम ईडब्ल्यूएस जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा फ्री में करेंगे। ट्रस्ट जो कैपेबल हैं उनसे पैसा लेता है, हाँ जी। और जो गरीब हैं उसको फ्री सेवा देता है। ओके। तो वीरेंद्र जी, इसमें एक ऐड ऑन मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कोविड टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किया है, एक्सरसाइज है, योगा है, तो क्या हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कुछ फ्यूचर में कोई ऐसा हम सेंटर बनाया हुआ है हमने, क्योंकि इलाज एक अलग चीज़ है जी जी। कि जहाँ पे हम पेशेंट को, जैसे आजकल थेरेपीज चेंज हो रही हैं, लाफ्टर थेरेपी आ रही है, सिंगिंग थेरेपी आ रही है, मतलब डॉक्टर्स भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या ऐसा फ्यूचर विजन हमने बनाया है अपने हॉस्पिटल के लिए? देखिए, हमारा जो ट्रस्ट है वो हमेशा वेलबींग में, ह्यूमन वेलबींग में विश्वास रखता है, ना कि सिर्फ एलोपैथी ट्रीटमेंट में। हम चाहते हैं कि जिस भी माध्यम से हो सके, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड हैं उनको भी हम इसमें शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो एमएस डॉक्टर ममता ने शुरू किया कि यहाँ पर जो कोविड पेशेंट आते हैं उनको हम 2 टाइम काढ़ा देते हैं, जो आयुष काढ़ा है उसे हम प्रयोग करते हैं। शाम को जब हम दूध देते हैं पेशेंट को तो हल्दी मिला हुआ दूध देते हैं। उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हम काम करते हैं साथ में। और ट्रस्ट का भी यही विजन है। ट्रस्ट का जो पंजाबी बाग में हमारा एक हॉस्पिटल चल रहा है, उसके अलावा ये द्वारका का हॉस्पिटल है। हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी निर्माणाधीन है, जहाँ पर नर्सिंग कॉलेज अभी चल रहा है बहादुरगढ़ में, दिल्ली बॉर्डर के साथ ही है। उसके अलावा एक नेचुरोपैथी डिस्पेंसरी हमारी ईस्ट पंजाबी बाग में भगवान दास नगर में अभी चालू बन गई है। ऑलमोस्ट 90% काम उसका हो गया है। वहाँ पे हम नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और एक नजफगढ़ के पास हमारी तकरीबन 3 एकड़ जमीन पड़ी है, 3.5 एकड़, वहाँ पर नेचुरोपैथी सेंटर बनने वाला है। तो हमारा ट्रस्ट लोगों को सब तरह से वेलबींग में विश्वास रखता है, ना कि सिर्फ दवाई देकर ठीक करने में। आपने बहुत अच्छी ये बात उठाई, और ट्रस्ट भी यही चाहता है। बहुत अच्छी बात है, लोगों को सब तरह से सेवा कर पाए। वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा शेयर किया है आज, और काफ़ी कुछ बातें पता चली। और आज हम आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स से, कि बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल अपने तरीके से काम कर रहा है। तो वीरेंद्र जी, मैं चाहूँगी एक हमारे व्यूअर्स को एक आप कैमरा में देखकर एक मैसेज दें, नेशन के लिए एक मैसेज दें, देश के लिए एक मैसेज दें कि भाई हम जनता के लिए हम क्या करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा संदेश। जैसा कि दिल्ली की बहुत घनी आबादी है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा घनत्व दिल्ली का है आबादी के हिसाब से, और ये दिल्ली सबसे ज़्यादा खतरे में थी। मैं दिल्ली सरकार को साधुवाद देना चाहूँगा, अरविंद केजरीवाल जी को साधुवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने सभी हॉस्पिटल्स के लिए ज़रूरी किया कि कोरोना पेशेंट्स का इलाज करें। इससे कोरोना को काबू पाने में दिल्ली में बहुत बड़ी मदद मिली है। और जैसे उन्होंने सबसे पहले कल प्लाज्मा बैंक बनाए और प्लाज्मा थेरेपी को यहाँ पर शुरू करवाया, प्लाज्मा थेरेपी से बहुत मदद लोगों को मिली है। तो मैं एक बार फिर से अपने सभी सुनने वालों को आगाह करना चाहूँगा कि आप अपने परिवार का, अपने समाज का पूरा ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क लगा कर रखें। और सभी को मैं आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच वीरेंद्र गर्ग जी, आपने इतना कीमती समय दिया और आज हॉस्पिटल के बारे में हमें बताया। मैं व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से हमने हॉस्पिटल की बातचीत की, हम रेगुलर आपसे जुड़े रहेंगे और नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का जो एड्रेस है वो हमारे नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं। तो सेक्टर 1 में जो द्वारका में हॉस्पिटल है, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, आज हमने वहाँ के ट्रस्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र गर्ग जी से आपको रूबरू कराया। वीरेंद्र जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।